सेठ जी आपके लिए फोन। हेलो। दुर्गा प्रसाद जी, हम तो आपको बहुत खानदानी आदमी समझते थे, लेकिन आप तो तुम्हें कहते हुए भी शर्म आती है। क्या बात है साहब जी, क्या हो गया? पहले हमें यह बताइए, क्या आपके घर के सभी मर्दों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? जब आप लोगों से काम नहीं बना तो आपने अपने घर की बहू को हमारे पास भेज दिया। बहू? हाँ, बहू। वो ये मत कहिएगा अभी कि सुमन सोमानी आपकी बहू नहीं है। क्या 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 कह रहे हैं साहब जी? सुमन आपसे मिलने आई थी? सुमन? हाँ, आई थी, और पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई है। वो तो हमने आपकी उम्र और आपके नाम का लिहाज करके उसे वापस जाने दिया, वरना दुनिया जानती है कि साहब जी के साथ ऐसा बात करके कोई वापस नहीं गया। हमने उसके घर का पता भी गायब कर दिया। क्या आप यकीन मानिए साहब जी, हमने सुमन को नहीं भेजा था। हमें तो पता भी नहीं कि वो आपको मिलने कैसे चली आई। पता नहीं है तो अपने घर के मेंबरों का पता रखिए। क्या? अब रहा सवाल ड्यू डेट का, तो असूल से साहब जी की ड्यू डेट न कभी बदली है और न कभी बदलेगी। ये बात आप भी समझ लीजिए, और वो आपकी बहू है ना, उसको भी समझा दीजिएगा। क्या? गुड लक। सुमन, सुमन साहब जी से मिलने गई थी? क्या हो क्या गया इस लड़की को भैया? ये तो वही बता सकती है राम, लेकिन ये सुमन है कहाँ? सुमन, क्या समझने लगी हो तुम अपने आप को? तुम साहब जी से मिलने गई थी? और चढ़ाइए इसको सिर पर। बेटी तुम्हें क्या जरूरत है? राम, मुझे इससे बात करनी है। क्यों गई थी तुम साहब जी से मिलने? क्या बातें हुई उससे? वो हमारे नौकर नहीं है कि तुम कुछ भी कहकर आ जाओगी। हम कर्जदार हैं उसके, भूल गई ये बात तुम? मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। तेरा देख, ये बिटिया क्या कर रहे हैं तुम्हें? बड़े इनसे ऐसे बात करी जाए, थोड़ी नरमी से। मामा जी आप चुप रहिए। हाँ हाँ, सब चुप हो जाएंगे। तो मुझसे बात करो सुमन, क्यों गई थी तुम साहब जी से मिलने? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था? हम सब लोग कोशिशें नहीं कर रहे हैं क्या? और हमारी कोशिशें क्या छिपी हुई हैं इससे राम? कोशिशें? कैसी कोशिशें बड़े पापा? हम सब लोग साथ कहाँ हैं? इस घर में किसी को किसी दूसरे के प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसे इंटरेस्ट है वो सिर्फ पेपर पर प्लानिंग कर रहा है। जमीन बेच देंगे, जेवरात बेच देंगे, ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। सुमन! हाँ बड़े पापा, क्या हम सब नहीं जानते कि हमारा सब कुछ बेचने के बाद भी हम साहब जी का कर्जा नहीं चुका पाएंगे? तो फिर ये त्याग वाली बातें क्यों? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इन सब से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जाने से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा वहां जाना जरूरी था। मैं तो ये सोचकर गई थी कि शायद मैं अपने पति पर चलने वाली गोलियों को रोक सकूं।
अरे लाइन ही खाली ना छोड़े जाने कौन से बात करती रहे। हाँ अरे उठा। हाँ हाँ हेलो। हाँ हेलो। अरे उर्मिला, अरे कहाँ है तू लल्ली? अरे भैया मैं यही हूँ, क्यों क्या बात है? अरे बात का है भैया, देख वैसे तो दस्तूर ये है कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करे, मैंने करी भी है तेरी, लेकिन आज मामला उलट गया लल्ली। आज तो को अपने भैया की रक्षा करनी है भाई। हाँ अरे मुझे बचा ले भैया। अरे कुछ बताएंगे तो रक्षा करूंगी ना, पहले बताइए तो क्या बात है? अरे बात का है वो सुमन कुमारी अपने साथ साथ सबके मरने को इंतजाम कर रही है। अरे भैया साफ साफ बताइए ना। अरे साफ साफ तो बताऊं, लेकिन क्या करूं, डर के मारे मुंह से बोल ही ना है फूटे सुसरे। अच्छा तो एक गिलास पानी पी लीजिए और बता दीजिए, बताइए तो। अरे पानी की क्या बात कर रही है उर्मिला? पानी तो जो सुमन कुमारी पिला रही है सबन को, तो पता ना है वो जा करके साहब जी से मिल आई। क्या सुमन साहब जी से मिलने गई थी? अरे मिल में ही नहा गई, जाकर के सीधी धमक गई और धमकी दिया ही उनको। अब बताओ राधे राधे, मैं पूछूं भाई शरीफ खानदान की बहू बेटी ऐसा काम करें का साहब? हमने तो ना है सुनी साहब कभी। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इन गुंडों और बदमाशों के मुंह लगा जाता है क्या? हे भगवान, ये लड़की सबकी जान लेके रहेगी, और फिर परिवार में और लोग भी तो हैं, और फिर मेरी प्रांजू। हे भगवान। उर्मिला, मनोहर लाल से पहले पूरी बात तो समझ लो। अरे क्या पूरी बात समझ लूं? कह तो दिया उन्होंने। कितनी बड़ी हिमाकत करके आई है ये लड़की, सबको फंसा के रहेगी एक दिन। भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पर बताओ बाद में क्या बात करेगी जब अभी ना बात करी? बीच में कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है आपका। अरे अब तो देखिए किसका फोन है, पता नहीं। हेलो। हेलो पापा, सुमन। हाँ सुमन बेटा बोलो। मामा जी वहां पहुंच गए तो खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी पापा। हाँ बेटा, खबर भी मिल गई थी और काफी परेशानी भी हुई थी। मेरा वहां जाना जरूरी था पापा, और अपनी बात कहना भी। लेकिन बेटा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था आप और भाभी बहुत टेंशन में होंगे, इसलिए मैंने फोन किया था। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके। देख लिए सुमन के कारनामे? देख भी लिया और सुन भी लिया। पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। अरे साहब जी डॉन है डॉन, कोई अमित नहीं कि सुमन उसे डांटेगी और वो चुपचाप बैठ जाएगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सुषमा? ये तो सुमन की समझने की बात है ना। ये हमारे समझने की भी बात है राहुल। इस घर में कौन कौन क्या क्या तेवर दिखा रहा है पता नहीं, और हम है कि बेवकूफों की तरह सबको बर्दाश्त किए जा रहे हैं। देखो सुषमा, ऐसी ही टेंशन की कमी नहीं है, और तुम ये शब्दों की तीर चला चला के टेंशन को मत बढ़ाओ। अरे मैंने सुमन को नहीं कहा था जाके साहब जी को चैलेंज देके आ जाए। वो किसी ने किसी को कुछ भी कहा हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब किसका फोन? अरे उठाओ तो सही पहले। हेलो, हाय प्रतीक, कैसे हो? डिनर दे रहे हो? बताओ कहां पहुंचना है? ठीक है हम पहुंच जाएंगे, बाय। सुषमा, तुमने प्रतीक को हाँ क्यों कहा? अभी तक तो तुम्हारा मूड खराब था, डिनर का नाम सुनते ही ठीक हो गया? जी हाँ, डिनर का नाम सुनते ही ठीक हो गया, क्योंकि इस घर से बाहर निकलेंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। अगर यहां पर पड़े रहे ना। राहुल तुम तैयार हो जाओ, मैं बॉबी को ढूंढ कर लाती हूँ। अरे बॉबी भी हमारे साथ जाएगा? क्यों? आज के बाद बॉबी हर वक्त हमारे साथ बाहर जाएगा, क्योंकि इस खतरनाक जगह पे मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? सुमन, अमित बहुत टेंशन में है। कह रहा था कि उसने अपने साथ साथ पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया।
ना कोई चैन की सांस ले सकता है और ना ही कोई आराम की नींद सो सकता है। सोन आने वाली कुछ रातें बहुत मुश्किल भरी हैं। मुश्किल तो है जीजू, लेकिन ये रातें भी कट जाएंगी और अंधेरे भी हट जाएंगे, क्योंकि हमने कभी किसी गलत इरादे से कोई काम ही नहीं किया है। अगर इरादा सच्चा हो तो नतीजा कभी बुरा नहीं होता, ये मेरा विश्वास है जीजू। और सुमन, तुम्हारे विश्वास पर हम सबको विश्वास है। आओ। सोमानी परिवार में पल रहा एक नाजायज बच्चा। राधे राधे। दूसरी वाली भी तो पड़ी है। अरे हाँ, सोमानीज के अंडरवर्ल्ड से संबंध। भाई मजे आ गए। नहीं मामा जी, मजा तो तब आएगा जब ये दोनों खबरें घर वाले पढ़ेंगे। फिर जरा सोचिए कैसा तूफान आएगा। राधे राधे लल्ली, मेरे तो सोच करके ही कलेजो बैठो जा रहा। अकल, तुमने ये न्यूज़ पढ़ी? हाँ पढ़ी। ये तो ठीक है, सुमानी परिवार में नाजायज बच्चा। ये न्यूज़ ठीक है, लेकिन ये सुमानी परिवार का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? इसका सीधा सीधा इशारा साहब जी की तरफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है। नहीं बुक, मेरे ख्याल से यही न्यूज़ ठीक है। अरे भाई, इससे क्या होगा? साहब जी को गुस्सा आएगा, यही ना? यही तो मैं चाहती हूँ कि साहब जी को और गुस्सा आए और वो अमित का बच्चा बर्बाद हो जाए। तुमने ये खबर पढ़ी? जी हाँ पढ़ी। अरे क्या होता जा रहा है हमारे घर में? किसी को किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। पापा, अब चिंता करने से क्या फायदा? आज तो ये खबर अखबार में छपी है, कल को टीवी पर भी आ जाएगी। प्रांजल, तुम चुप रहो, तुम भी किसी से कम नहीं हो। आप किस किस को रोकेंगे चाचा जी? राहुल, अब चिल्लाने से क्या फायदा? वो सही तो कह रहा है, और प्रांजल ने भी कुछ गलत तो नहीं कहा ना। उन दोनों के कारण पूरे घर का सुख चैन छिन गया है जी। आप घर के सुख चैन की बात कर रही हैं चाची जी? अरे मेरे तो बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। अभी अभी प्रतीक का फोन आया था, वो कह रहा था अगर तुम्हारे घर में ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेगा। ठीक ही तो कह रहे राहुल भैया, आज उनके बिजनेस पर असर पड़ा है, कल को मेरे बिजनेस पे भी असर पड़ सकता है। बाबूजी, या को कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा साहब। सब शांत रहे तभी तो रास्ता निकलेगा। आप शांत होने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं आप पे इस बात का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ साहब जी बोलिए। वाह दुर्गा प्रसाद जी, अखबार में न्यूज़ भी छपवा दी और हमें पता भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं साहब जी, दरअसल अब वो मतलब। हाँ, आप तो पहले की तरह यही कहेंगे ना दुर्गा प्रसाद जी, कि आपको कुछ पता ही नहीं कि यह खबर कैसे छपी और किसने छपवाई। ये सब पैतरे हमारे लिए बहुत पुराने हो चुके हैं, और वैसे भी हमारे खिलाफ तो कुछ ना कुछ
छपता रहता है, उसे क्या फर्क पड़ता है हमें? लेकिन आपने ये खबर छपवाकर अच्छा नहीं किया दुर्गा प्रसाद जी। ऐसी खबरें छपवाकर आप हमारा इरादा बदल नहीं सकते दुर्गा प्रसाद जी। हाँ, गुस्सा जरूर बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं इस बात का आपको एहसास नहीं है। हाँ, ये आपने अच्छा नहीं किया दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुरा किया। अब अगर असूल से हम कुछ बुरा करें तो आप बुरा मत मानिएगा। हो गई तसल्ली? अब तो डॉन का भी फोन आ गया। अब कुछ बताएंगे भी? क्या कहा साहब जी ने? राधिका, साहब जी इस खबर से बहुत नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है पापा? ठीक ही तो है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अरे राधे राधे, ताऊ जी ये तो बड़ी खतरनाक धमकी दे डाली साहब जी ने। अब कहा होगा साहब? होगा क्या? गलतियां करेंगे अमित और सुमन, और गोलियां खाएंगे हम। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोलियां आप लोगों पर नहीं, हम पर चलेंगी। चुप कर, बता चुकी हूँ। हाँ, जैसे तेरे इशारे पर ही सारी दुनिया चल रही है, बस तू ही सही है। इतना बड़ा गुंडा हमको धमका रहा है, वो कुछ भी नहीं। मम्मी, अभी ये कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, लेकिन जब हम सब मर जाएंगे ना, तब ये हमारा श्राद्ध जरूर करेगी। बड़ी संस्कारी समझती है अपने आप को। प्रांजल, तू मुझसे बात मत कर, मुझसे बात कर, मुझसे। और आप भी कुछ कहेंगे या यूं ही चुप रहेंगे? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ना और हम सबकी मौत हो जाएगी, तब आपको बुद्धि आएगी क्या? राधिका, ऐसे हालत में हम क्या करें? जो कि एक समझदार इंसान करता है। अगर शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाए तो पूरे शरीर को दांव पे नहीं लगा दिया जाता है, उस एक हिस्से को काट के फेंक दिया जाता है। और ये तो हमारे शरीर का हिस्सा भी नहीं है। सुनते नहीं रोज रोज क्या कहती है कि हम पड़ोसी हैं। अगर हम पड़ोसी हैं तो हम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इस घर से जाना ही पड़ेगा जी। दीदी, तुम चुप रहो, और तुमको भी जाना है तो तुम भी इसके साथ जाओ। ऐसे चरित्रहीनों और बदमाशों के साथियों के साथ हम नहीं रह सकते।